धुन कोई ऐसे बजे, सुन के जो हर दिल कहे। रेडियो फॉर द वॉइस ऑफ जयपुरिया, रेडियो फॉर द वॉइस ऑफ जयपुरिया। Welcome to the world of Radio Spark, the voice of Jaipuria. सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं आरजे सिया द रेडियो स्पार्क वॉइस ऑफ जयपुरिया के मन से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 14 नवंबर बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्म दिवस होता है। बच्चे घर और समाज दोनों की खुशियों का कारण होते हैं और देश का आने वाला भविष्य भी होते हैं। बच्चे राष्ट्र के बहुमूल्य संपत्ति के साथ ही आने वाले कल की उम्मीद भी होते हैं, इसलिए उन्हें उचित देखरेख और प्यार मिलना चाहिए। हमारे देश के आधे बच्चे बाल मजदूरी में फंसे हैं और कुछ लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए इन्हीं बच्चों के साथ शोषण करते हैं। बाल दिवस का अर्थ तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश के सारे बच्चों को अपने मूल्य अधिकार ना मिले। इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज मैं हमारे अतिथि श्री जयदीप सिंह जी का स्वागत करना चाहती हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि किसी भी बच्चे का बचपन खुशहाल कैसे हो सकता है? बच्चे का बचपन खुशहाल होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो है उसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, उसको ये ना फील हो कि उसके पास कोई जिम्मेदारी है। जैसे आजकल के गार्जियन बच्चे के ये कहते हैं तुमको फर्स्ट आना है, तुमको टॉप करना है, तो एक जिम्मेदारी का उसको बोध कराते हैं। वो चीज़ें ना हो, उसको फ्री छोड़ दिया जाए, वो अपने हिसाब से पढ़े और उसको गाइडेंस करते रहें और उसके आस पड़ोस का वातावरण अच्छा हो और उसको खेलने का भी समय मिले, उसके टीचर्स का गाइडेंस हो, उसके दोस्त अच्छे हों। यही खुशहाल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है, और जो वो संस्कार सीखे वो उसके भविष्य में काम आए। यही खुशहाल बचपन है। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आजकल बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है और ये आजकल के समाज में एक बहुत बड़ी समस्या भी है। इस समस्या को हम हल कैसे करें? बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम एक सामाजिक जो है ये बुराई है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जो आर्थिक कारण इसमें बहुत है। जैसे हमारे जो कुछ समाज के लोग हैं जिनमें आर्थिक संपन्नता नहीं है, मजदूर वर्ग है, मजदूरी से वो पैसे ही कमा रहे हैं, उससे उनके बच्चे पढ़ाने में, वो खिलाने में उनको असमर्थ हैं, तो उनको पढ़ाएं कहाँ से? तो इसलिए वो बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम जो है इसलिए बढ़ रहा है। तो हमारी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है इसमें और कई स्कीमें लॉन्च की गई हैं श्रम विभाग के द्वारा भी और मेरे विभाग द्वारा भी। जैसे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, कोविड से डेथ होने पे बाल सेवा योजना कोविड है, और कोविड के अलावा जो नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंट से जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है या उनके जो लीगल गार्जियन हैं उनकी भी डेथ होती है, तो बच्चे को 2,500 रुपये उसमें दिया जाना। कोविड में 4,000 दिया जा रहा है और सामान्य में 2,500 रुपये महीने पढ़ाई के लिए उनको दिया जाता है। उसका उनका जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसका एक प्रमाण पत्र लगाना होता है और उनको 12 तक की उनकी शिक्षा उससे ले सकते हैं। उसके बाद जो है 23 साल तक वो सामान्य में उसको कवर किया गया है, उस पर भी उनको हायर एजुकेशन तक पैसा दिए जाने का प्रावधान है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसी प्रकार श्रम विभाग द्वारा भी श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी बड़ी समस्या की बात इतने आसान शब्दों में समझा दी। इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता कैसे करता है? चाइल्ड लाइन जो है 1098 नंबर ये CIF द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक सेंट्रलाइज नंबर है। जब कोई मुसीबत में फंसा बच्चा या भी कोई भी व्यक्ति उस पर कॉल करता है तो वो कॉल CIF के ऑफिस पे जाती है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है, और जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी उनकी जो है फ्रेंचाइजी है वो कॉल रिसीव होता है उनके पास, और उनको ट्रांसफ़र भी किया जाता है और उनकी टीम आके मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद भी करती है, और जैसा कि उनको मदद भी करती है, उनकी काउंसलिंग भी करती है, उनको हर प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर किस प्रकार काम करती है? आप अपने विचार बता सकते हैं इस पर? ये एक टेलीफोन नंबर है
जो किसी भी मोबाइल से आप 10-98 लगा के कहीं भी कॉल कर सकते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट की टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू सो मच सर, ये हम सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगी। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, CWC क्या होता है? देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बच्चा किसके कहते हैं, बालक। तो जो 18 वर्ष से नीचे का जो भी होगा उसको हम बालक कहते हैं। तो बालक 2 प्रकार के होते हैं, CNCP और CCL, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ। CNCP चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन और चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ वो जो बच्चे क्राइम करते हैं उनको हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है, और जो CWC देखता है वो CNCP वाले बच्चे। CNCP में जैसे कुछ ऑर्फन बच्चे आ गए या किसी बाज़ार में गए या मेला में गए, वो खो गए, तो ऐसे बच्चों को हम नीड एंड केयर के बच्चे कहते हैं, वो हमारे CWC देखती है। CWC बच्चे खो गए तो उनको गार्जियन की कस्टडी डिसाइड करने का पावर है, वो डिसाइड करेंगे कि बच्चा कहाँ जाएगा, संस्था में जाएगा, अगर जो मदर फादर उसके हैं तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उनको वो सुपुर्दगी करता है। CW एज ए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की तरह कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी विषय पर मेरा अगला और आखिरी प्रश्न आपसे ये है, लीगल अडॉप्शन कैसे होता है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। लीगल एडॉप्शन आजकल अवेयरनेस की कमी है, हालांकि बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन बहुत भी अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या तहसील लेवल पे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लीगल एडॉप्शन भी हो जा रहा है वहाँ पे। लीगल एडॉप्शन के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार की जो वेबसाइट है CARA.nic.in, CARA.nic.in, इस पर किसी भी गार्जियन को रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उसका जो है होम स्टडी रिपोर्ट, उसका SIR वगैरह बनता है, उसके बाद उसका सब ऑनलाइन प्रोसेस है, उसको मेल के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, और बच्चा वो अपना फ़िल्टर लगाएगा, कितने साल का बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वो सारे फ़िल्टर लगाता है। उसके बाद उसको ऑनलाइन प्रोसेस के तहत फिर वो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन करता है वहाँ पे जाके एक बैठक होती है, उसके बाद फाइनल कोर्ट ऑर्डर होके उसको बच्चा दे दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर। आपके विचारों और निर्देशों ने आज हमारा मार्गदर्शन ही नहीं, हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने का मौका भी मिला। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। I, RJ Sia, signing off. See you soon in the next episode.